एक जमाने में एक बूढ़ी बिक्री थी जिसके 7 छोटे बच्चे थे और वो उनसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो जंगल में जाकर खाना लाना चाहती थी, तो इसने सातों को अपने पास बुलाया और कहा, प्यारे बच्चों, मुझे जंगल में जाना है। भेड़िए से बच्चों, अगर वो अंदर आया तो वो तुम सबको खा जाएगा, जल्द, बाल और सब कुछ। बदबख्त अक्सर अपना भेष बदलता है, लेकिन आप उसे उसकी खुरदरी आवाज और उसके काले पांव से फौरन पहचान लेंगे। बच्चों ने कहा, प्यारी माँ, हम अपना ख्याल रखेंगे, अब बगैर किसी परेशानी के चले जाएं। फिर बूढ़ी रोती हुई आराम से अपने रास्ते पर चल पड़ी। कुछ देर नहीं गुजरी थी कि किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया और पुकारा, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ यहाँ है। अब में से हर एक के लिए अपने साथ कुछ वापस लाई। लेकिन छोटे बच्चों को मालूम था कि ये भेड़िया है, खुरदरी आवाज वाला। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। उन्होंने पुकारा, तुम हमारी माँ नहीं हो। इसकी आवाज नर्म, खुशगवार है, लेकिन आपकी आवाज खुरदरी है, अब भेड़िया है। फिर भेड़िया एक दुकानदार के पास गया और चाक का एक बड़ा गांठ खरीद कर उसे खाया और इससे अपनी आवाज नरम की। वो वापस आया, घर के दरवाजे पर दस्तक दी और पुकारा, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ यहाँ है और तुम में से हर एक के लिए अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आई हूँ। लेकिन भेड़िए ने अपने काले पंजे खिड़की के पास रखे थे और बच्चों ने उन्हें देखकर पुकारा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, हमारी माँ के आप जैसे सिया पाँव नहीं हैं, अब भेड़िए। तब भेड़िया एक नानबाई के पास भागा और कहने लगा, मेरे पाँव में चोट लगी है, मेरे लिए उन पर आटा रगड़ दो। और जब नानबाई इसके पाँव पर रगड़ चुका तो वो मिलर के पास भागा और कहा, मेरे लिए कुछ सफेद मेरे पाँव पर डाल दो। मिलर ने सोचा, भेड़िया किसी को धोखा देना चाहता है और इनकार कर दिया। लेकिन भेड़िए ने कहा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर मिलर डर गया और उसके पंजे सफेद कर दिए। वाकई ये इंसानों का तरीका है। तो अब वो बदबख्त तीसरी बार घर के दरवाजे पर गया, उस पर दस्तक दी और के, मेरे लिए दरवाजा खोलो बच्चों, तुम्हारी प्यारी माँ घर आ गई है और तुम में से हर एक के लिए अपने साथ जंगल से कुछ ना कुछ वापस लाई है। छोटे बच्चे रोते हुए बोले, पहले हमें अपने पंजे दिखाएं ताकि हम जान सकें कि क्या आप हमारी प्यारी माँ हैं। फिर उसने खिड़की से अपने पंजे अंदर डाले और जब बच्चों ने देखा कि वो सफेद हैं तो उन्होंने यकीन किया कि इसने जो कुछ कहा वो सच है और दरवाजा खोल दिया अपने आप को छुपाने के लिए। एक मेज के नीचे, दूसरा बिस्तर में, तीसरा चूल्हे में, चौथा बावर्ची खाने में, पांचवा अलमारी में, छठा वॉशिंग प्याले के नीचे और सातवां घड़ी के केस में। लेकिन भेड़िए ने उन सबको ढूंढ लिया और कोई ज्यादा देर न लगाई। एक के बाद एक इसने उन्हें अपने गिले में निगल लिया। सबसे कम उम्र जो कलाक केस में था वो वाहिद था जो उसे नहीं मिला था। जब भेड़िए ने अपनी भूख पूरी कर ली तो वो बाहर सब्ज घास में एक दरख्त के नीचे लेट गया और सोने लगा। कुछ देर बाद बूढ़ी बिक्री वापस जंगल से घर आ गई। उसने वहां क्या नजारा देखा। घर का दरवाजा खुला था, मेज, कुर्सियां और बेंच नीचे गिरा दिए गए, धोने के प्याले के टुकड़े टुकड़े हो गए और लिहाफ और तकिए बिस्तर से उतार लिए गए। इसने अपने बच्चों को ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। इसने उन्हें एक के बाद एक नाम लेकर पुकारा लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिरकार जब वो सबसे छोटी के पास आई तो एक धीमी आवाज में पुकारा, प्यारी माँ, मैं घड़ी के केस में हूँ। वो बच्चे को बाहर ले गई और उसने इसे बताया कि भेड़िया आया है और बाकी सब को खा गया है। फिर अब सोच सकते हैं कि वो अपने गरीब बच्चों पर कैसे रोई होगी। बच्चा इसके साथ भागा। जब वो घास के मैदान में पहुंचे तो भेड़िया दरख्त के पास लेटा हुआ था और इतनी जोर से खर्राटे भर रहा था कि दरख्तों की शाखें हल रही थी। बिक्री ने इसे हर तरफ से देखा और देखा कि इसके घने पेट में कोई चीज हरकत और जिदोजहद कर रही है। आसमान, उसने कहा, क्या ये मुमकिन है कि मेरे गरीब बच्चे जिन्हें उसने रात के खाने के लिए निगल लिया है अब भी जिंदा हो सकते हैं। फिर बिक्री के बच्चे को घर भाग कर कैंची, एक सुई और धागे लाना पड़े और बिक्री ने भेड़िए के पेट को काट कर खोला और उसने मुश्किल से काटा था। 6 के 6 बच्चे एक एक करके बाहर निकल आए और सब अभी तक जिंदा थे और उन्हें कोई चोट नहीं आई थी,
क्योंकि खुराक की लालच में भेड़िए ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया था। क्या खुशी थी वहां! उन्होंने अपनी प्यारी माँ को गले लगाया और मल्लाह की तरह छलांगे लगाना शुरू कर दी। ताहम माँ ने कहा, अब जाकर कुछ बड़े पत्थर तलाश करो, हम उनसे इस शरीर दरिंदे का पेट भरेंगे। वो अभी तक सो रहा है। फिर सातों बच्चों ने बड़ी तेजी के साथ पत्थरों को वहां घसीट लिया और जितने पत्थर उसके पेट में डाल सकते थे डाले, और माँ ने इसे बड़ी जल्द छूटिये से दोबारा सिलाई कर दिया ताकि इसे किसी चीज की खबर ना हो, और एक बार भी हिलाया नहीं। जब भेड़िए की नींद पूरी हो गई तो वो अपनी टांगों पर खड़ा हो गया और पेट के पत्थरों ने उसे बहुत प्यासा कर दिया। उसने पीने के लिए कुएं पर जाना चाहा, लेकिन जब वो चलने फिरने लगा तो उसके पेट में पत्थर एक दूसरे से टकरा गए और हिलने लगे। फिर उसने पुकारा, मेरी गरीब हड्डियों के खिलाफ क्या गिड़गिड़ाता और गिरता है। इसने सोचा कि ये 6 बच्चे हैं, लेकिन ये बड़े पत्थरों की तरह महसूस होते हैं। और जब वो कुएं पर पहुंचा और पानी पीने के लिए झुका तो भारी पत्थरों ने इसे कुएं के अंदर गिरा दिया और इसे बुरी तरह डूबना पड़ा। जब सातों बच्चों ने यह देखा तो वो दौड़ते हुए मौके पर आए और जोर से पुकारा कि भेड़िया मर गया है, भेड़िया मर चुका है, और अपनी माँ के साथ कुएं के अर्ध गिर्द खुशी से नाचने लगे।